जय माता दी। हर हर महादेव। स्वागत है आपका फिर से आपके ही चैनल में। सावन का महीना यानी कि भगवान शिव का महीना। सावन का महीना भगवान शिव को अधिक से अधिक प्रिय है। यही कारण है कि भगवान शिव के इस महीने में यानी कि सावन के इस महीने में जो कोई भी भक्त सच्चे मन से कोई भी साधना कर लेता है, कोई भी खास प्रयोग करता है, कोई खास उपाय करता है, कि सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कि भगवान शिव के आशीर्वाद से सभी ग्रह चलने लग जाते हैं। उस व्यक्ति के साथ उसके नवग्रह उसके साथ साथ चलते हैं, उसका भाग्य उदय कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य कभी आ ही नहीं सकता है। ऐसा कहा जाता है कोई भूत हो, प्रेत हो, कोई भी पिशाच योनि हो, देव हो, देवता हो, पितर हो, पूर्वज हो, कोई भी इस ब्रह्मांड की योनि हो, सभी को भगवान शंकर आशीर्वाद देते हैं। भगवान के आगे, शिव के आगे सब नतमस्तक रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही खास चीज आपको बताने वाले हैं। तो कोई भी भक्त इन उपायों को कर लेता है कि जीवन से दुर्भाग्य, कष्टी, दरिद्रता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। वह आगे बढ़ता ही चला जाता है। चाहे आज आपके जीवन में कितने भी कष्ट क्यों ना हो, भगवान शिव के इस खास उपाय से सभी दुर्भाग्य जड़ से खत्म हो जाते हैं, सौभाग्य की शुरुआत हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, चैनल को शेयर कर दें। जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये बहुत ही अलग रोचक बात है। हम चींटियों को नजरअंदाज कर देते हैं, हम पैरों के तले कुचल देते हैं, कहीं पे हमें चींटियों का ढेर लगता है, वहाँ पे हम चप्पलें मार देते हैं, चींटियों को मार देते हैं। मैं आज आपको बता दूं चींटियों से कि सौभाग्य का और दुर्भाग्य का दोनों का ही राज पता चलता है। आपको बता दें चींटियों में एकजुट एकता होती है। हम इसे सोचते हैं कि सिर्फ काटती हैं और कुछ नहीं, पर चींटियों में बहुत ज्यादा एक साथ रहने की क्षमता होती है। अपने आप डारे का आयोजन कर लेती हैं। चींटियों से हमें शिक्षा मिलती है। आपने देखा होगा चींटियां दीवार पर जब चढ़ती हैं वो गिर जाती हैं और फिर दोबारा चढ़ने लग जाती हैं। तो ऐसे हमें भी हार नहीं माननी चाहिए। चींटियां बार बार गिरती हैं फिर चढ़ जाती है, वो तब तक हार नहीं मानती तब तक वो अपना रास्ता पूरा नहीं कर ले, जब तक वो चींटी दीवार पर पूरी ना चढ़ जाए। ऐसे ही आपको अगर बार बार असफलता मिल रही है, आपको बार बार असफलता का मुख देखना पड़ रहा है, हर जगह से हारने लगे हैं, तो आपको भी चींटियों की तरह अपनी मन को स्ट्रोंग करना पड़ेगा, मेहनत को बढ़ाना होगा, मेहनत से काम करना चाहिए। जितनी मेहनत से काम करोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे। अगर आपके घर में भी चींटियां आ जाती हैं तो आपको इनसे डरना नहीं है। चींटियां आपके जीवन में शुभ योग लेकर आती हैं। कौन सी चींटियां आपके लिए अच्छी होती हैं और कौन सी चींटियां आपके लिए अच्छी नहीं होती। आपके घर में भी चींटियां हैं, आपके गार्डन में भी चींटियां हैं, आपकी रसोई में भी चींटियां हैं, मेन डोर पे दरवाजे पर भी चींटियां हैं, तो आप फकीर के फकीर भी हो सकते हैं, फिर किस्मत के धनी भी हो सकते हैं। हो सकता है दोस्तों आपके घर में एक भी चींटी ना हो। हम ये भी मेहनत करते हैं दिन रात साफ सफाई की कि चींटियां हमारे घर पर बिल्कुल दिखाई ना भी दे। ज्योतिष में चींटियों को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। आपके घर में ब्राउन कलर की चींटियां ज्यादा है या काले रंग की चींटियां ज्यादा है तो इन पे आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके घर में काली चींटियां आती हैं तो ये अधिक से अधिक शुभ है, क्योंकि काली चींटियां विष्णु भगवान का स्वरूप मानी जाती हैं। ग्रहों में शनि का ग्रह पद इन काली चींटियों में समाया होता है, इन काली चींटियों में ही माना जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो, वैकुंठ में श्री भगवान विष्णु का आपको सानिध्य प्राप्त हो, आपको चींटियों को चावल का आटा डालना चाहिए। शास्त्रों में कहते हैं कि जो व्यक्ति मरने के बाद वैकुंठ जाता है तो उसको 84 योनियों में भटकना नहीं पड़ता, वह सिर्फ वैकुंठ की ही यात्रा करता है। उसको मनुष्य का जन्म मिलता है तब विष्णु भगवान उसको उस मनुष्य की योनि में ही भेजता है। हर बार पृथ्वी पे आना जाना नहीं करना पड़ता, जैसे कीड़े मकोड़े ये कुछ नहीं बनने पड़ता। जो लोग चावल को गुड़ बनाकर खांड या चीनी मिलाकर चींटियों को आटा डालते हैं उनको दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। न भी दुर्भाग्य हो आपकी कुंडली में, कोई दोष हो आपकी कुंडली में, चींटियों को अगर आपने चावल का आटा डाल दिया आपका सौभाग्य बदलते देर नहीं लगेगी। और वहीं पर आप चींटियों को आटा डालते हैं तो आप देखेंगे आपका सूर्य एकदम मजबूत होने लगेगा, आपके चेहरे की भी रंगत चेंज हो जाती है। वहीं पर आप बादाम के पाउडर में अगर देसी खांड मिलाकर चींटियों को डालते हैं तो इससे आपको सरकारी नौकरी के रास्ते खुलते हैं। आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होती है। और आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्जा चढ़ गया है तो भी वह कर्जा उतरने लग जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ग्रहों की, शनि, राहु, केतु, इन ग्रहों को हम पापी मानते हैं और इन ग्रहों से बचने के लिए हमें चींटियों का भंडारा जरूर देना चाहिए। पता क्या है, एक मुट्ठी भर आटा ही तो लगता है आपकी
कुंडली में सूर्य नीच का है या तुला राशि में बैठा है तो आपको संडे के संडे दिन चींटियों को खीर जरूर बनाकर खिलानी चाहिए। पर अगर केतु आपके ऊपर अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं, संबंधित बीमारियों से आप ग्रस्त हैं, आपको 43 दिन तक एक छोटा सा उपाय करना है कि पंजीरी बना ले, आटे को भून ले, थोड़ा सा गुड़ मिलाकर चींटियों को रोज डालें। आपके ऊपर पितृ दोष भी है तो भी आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। और जब पितृ पक्ष लगता है उसमें तो आपको ही भर सुबह और शाम दोनों टाइम आटा चींटियों को जरूर डालना चाहिए। आप अमावस्या पे भी करें, हो की वजह से आपके सभी काम बिगड़ रहे हैं। आपको चींटियों को मीठी रोटी बनाकर जरूर खिलानी चाहिए। बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं। एक बार 43 दिन तक ये उपाय करके तो देखें, आप खुद कमेंट करेंगे कि हाँ आपके बिगड़े काम बनने लगे हैं, आपके काम संवरने लगे हैं। एक बार ट्राई तो जरूर करें। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। आप चींटियों का प्रभाव समझ लेंगे तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी कि वो चींटियां हमारे जिंदगी में कैसा असर डाल सकती हैं। ये देखने में बहुत छोटी हैं पर इनसे हमारी जिंदगी बदल जाती है। शुभ संकेत और अशुभ संकेत चींटियां दोनों ही देती हैं। घर में काली चींटियां दिखने लगे, समझ लीजिए भाग्य उदय होने वाला है। तो फिनाइल से ही पोछा लगाना चाहिए, अपना घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। भी उसके बाद भी आपके घर में चींटियां आ जाती हैं, शुभ संकेत है। इस बात को समझ लीजिए कि आपका भविष्य सौभाग्य बढ़ने वाला है। छत पर आपके की दीवार पर अगर काली चींटियां दिखाई देने लगे चलती हुई तो समझ लीजिए कि आपकी आमदनी बढ़ने वाली है, कि घर में धन की वृद्धि होने वाली है। आपके घर में वहीं पे लाल चींटियां दिखाई देने लग जाए, वहीं पर अंडा देकर लाल चींटियां दिखाई देने लग जाए चलते हुए, समझ लीजिए बड़ी परेशानी और विपदाएं आपके जीवन में आने वाली है। बड़ा नुकसान होने की संभावना होती है। में रोग और कलह बढ़ सकते हैं। मकान बनाने की सोच रहे हैं, नींव खोद रहे हैं, वहाँ पर अगर आपको भूरे कलर की, ब्राउन कलर की चींटियों का ढेर दिखाई दे जाए या उनकी चींटियों की बाम्बी बनी हुई दिखाई दे जाए तो यह बहुत ही अशुभ है। ऐसे में आपको वहाँ पर शक्कर और आटा डालकर चींटियों को खिलाना चाहिए। और जब वो चींटियाँ वह आटा शक्कर खाकर वहाँ से पूरी तरीके से चली जाए तब आपको वहाँ मकान बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। ये तो छोटे से उपाय चींटियों के, अगर आप चींटियों के ये उपाय करते हैं तो आप देखना दिन रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर